हेलो एवरीवन, मेरा आयुर्वेद चैनल पर आज हम डॉक्टर बिलाल अहमद वानी की रिसर्च की बुक की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। तो देखिए, ये चैप्टर बहुत ही इजी है और इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो रहने दो फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल मेथड्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहले है कि क्लासिकल मेथड्स मतलब हम यहाँ पे प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रत्यक्षादि प्रमाण परीक्षा। तो उनके बारे में है देयर टाइप्स एंड एप्लीकेशन फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा। उनके टाइप्स के बारे में बता रखा है और उनकी क्या एप्लीकेशन है रिसर्च में। अब इधर आ जाइए पेज नंबर 78 पर। इसमें आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति के बारे में लिखा हुआ है। तो इनका सिर्फ जो हमारा कन्वर्जन है, ट्रांसलेशन है, सिर्फ उसको पढ़ना है। जैसे आप्तोपदेश को हम बोलेंगे ऑथोरेटिव टेक्स्ट, प्रत्यक्ष को बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अनुमान को बोलेंगे इन्फ्रेंस और युक्ति को बोलेंगे लॉजिकल इन्फ्रेंस, रीजन या एक्सपेरिमेंट। तो इनके आप जो है ट्रांसलेशन याद रखिएगा कि आप्तोपदेश क्या होता है, ऑथोरेटिव टेक्स्ट, प्रत्यक्ष आदि होता है हमारा, प्रत्यक्ष जो प्रमाण होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अनुमान इन्फ्रेंस और युक्ति होता है हमारा लॉजिक इन्फ्रेंस, रीजन और एक्सपेरिमेंट। अब नीचे आप्तोपदेश पे देखिए, ऑल्सो कॉल्ड एज रिलायबल एक्सपर्ट टेस्टिमनी और ऑथोरेटिव टेस्टिमनी। बाकी ये सारी चीज़ आप लोग पहले आयुर्वेद में पढ़ चुके हैं, इसका कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं फिलहाल बता देती हूँ। फिर है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण हेल्प अस टू शो द इनवेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप जब आपको दिखानी हो तो अनुमान प्रमाण हम यूज़ करेंगे। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है प्रेवलेंस स्टडी, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी और प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी, डिजाइन और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। जो एग्जाम्पल है वो याद रखिएगा कि ये जो हम यहाँ पे प्रेवलेंस स्टडी, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी और ये प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी, ये जो सब पढ़ रहे हैं, जो भी स्टडी डिज़ाइन है, इसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे तो वो वहीं पे हम ज़्यादा अच्छे से उसको याद रख पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आप इतना याद रखिए कि अनुमान प्रमाण जो है वो प्रेवलेंस स्टडी में, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, 81 पेज नंबर। इन सर्वे रिसर्च अबाउट वेरियस इश्यूज। अब देखिए अनुमान प्रमाण और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है सर्वे रिसर्च में, अबाउट वेरियस इश्यूज लाइक साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, इथनोग्राफिक, एपिडेमियोलॉजिकल एक्सेट्रा। क्वेश्चनरीज एंड इंटरव्यूज आर कंडक्टेड एंड कंक्लूजन इज ड्रॉन बाय लॉजिकल इन्फ्रेंस, दैट इज अनुमान प्रमाण। आप क्वेश्चनरी और इंटरव्यूज मान लीजिए किसी का करते हैं, किसी का इंटरव्यू लेते हैं या फिर क्वेश्चन किसी से पूछते हैं, तो आप अनुमान लगा के उसका डाटा तैयार कर सकते हैं। अनुमान प्रमाण वहाँ पे यूज होता है। युक्ति प्रमाण देखिए, युक्ति इज डिफाइंड एज एनालिसिस और इन्फ्रेंशियल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग। ये आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है सब कुछ। फिर आ जाइए पेज नंबर 83, औषधि योग परीक्षण पद्धति। ये रेफर टू चैप्टर नंबर 9 फिनिश प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब आ जाइए आप, ये सारी चीज आप खुद पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे एग्जाम में आता नहीं है। 91 पेज नंबर पर आ जाइए। 9th पॉइंट देखिए, स्थापना। स्थापना को हमने ट्रांसलेट करा है प्रूफ या एस्टैब्लिशमेंट। फिर प्रतिस्थापना है हमारा काउंटर प्रूफ या काउंटर एस्टैब्लिशमेंट। उपनय है हमारा कोरिलेशन। निगमन है हमारा डिडक्शन या कंक्लूजन। ये सारी चीजें याद रखिएगा। सिर्फ मैंने इस चैप्टर में वही चीज हाईलाइट करी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निगमन है डिडक्शन या कंक्लूजन। सिद्धांत है हमारा थ्योरी। प्रत्यक्ष है हमारा डायरेक्ट परसेप्शन। अनुमान है हमारा इन्फ्रेंस। इन सब का ट्रांसलेशन दिया गया है। जैसे स्थापना को हम अगर रिसर्च में जो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि आपने किसी चीज़ की स्थापना करी है, मतलब आपने किसी चीज़ को प्रूफ करा है या एस्टैब्लिश करा है, तो उसी हिसाब से सारी हमारी ट्रांसलेट किया गया है यहाँ पे। जैसे प्रत्यक्ष जो क्या है वो है डायरेक्ट परसेप्शन किसी भी चीज़ का। सिद्धांत क्या है, एक थ्योरी बना देना। अनुमान है इन्फ्रेंस। प्रयोजन है पर्पज या ऑब्जेक्टिव। सभ्य विचार है एक्सेप्शनल स्टेटमेंट। तो सभ्य विचार याद रखिएगा, कई बार याद नहीं आता है कि सभ्य विचार क्या होता है, एक्सेप्शनल स्टेटमेंट होता है। व्यवसाय है डिटर्मिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थापत्ति है इम्प्लाइड मीनिंग या इम्प्लीकेशन। जैसे व्यवसाय है डिटर्मिनेशन, ये याद नहीं रहता है, समझ में नहीं आता है कि व्यवसाय क्या होगा। अनुयोज्य है परफेक्ट स्टेटमेंट। अनुयोग है क्वेश्चन। 93 पेज नंबर पर 5th पॉइंट देखिए, उद्देश्य है कंसाइज स्टेटमेंट। बाकी जो सारी चीजें से निर्देश है एम्प्लीफिकेशन, उपदेश है इंजंक्शन। तो ये जो सारी चीज है ये आप याद भी रख सकते हैं। 23 पे देखिए पेज नंबर 94, अतिक्रांत या अवेक्षण यानी रेट्रोस्पेक्टिव रेफरेंस जिसको बोलेंगे। तो याद रखिएगा, अतिक्रांत देख के कई बार याद नहीं आता है कि क्या चीज पूछी जा रही है, तो रेट्रोस्पेक्टिव रेफरेंस क्वेश्चन में आ जाते हैं ये कई बार। निर्देश है हमारी एनालॉजी या एक्सप्लेनिंग बाय एग्जाम्पल। फिर है निर्वाचन, डेरिवेशन ऑफ मीनिंग। वही है थ्योरेटिकल रीजनिंग और डिडक्शन।
तो मुझे जहाँ तक जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी है इस चैप्टर में वो सिर्फ इतनी है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में जो पढ़ेंगे पंच अवयव, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका रिसर्च में अलग अलग ट्रांसलेशन है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 6 जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, बस थोड़ी जो इंपॉर्टेंट थी जो हमें कई बार हमारे दिमाग में नहीं आती है एग्जाम देते वक्त कि इस चीज़ को हम ट्रांसलेट क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा हमारा रिसर्च में, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो आप ये देख लीजिएगा सारी चीज़ें। चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर ख़त्म होता है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।